महाभारत के एक ऐसे मोड़ पर बात करने वाले हैं जिसने इतिहास बदल दिया। वो कुख्यात जुए की सभा और फिर पांडवों का वनवास। हाँ, ये वो घटना है जिसने कुरुक्षेत्र के महायुद्ध की, आप कह सकते हैं, नींव रखी। इंद्रप्रस्थ का वो वैभव, युधिष्ठिर का धर्मराज कहलाना, और दूसरी तरफ हस्तिनापुर में सुलगती हुई ईर्ष्या। बिल्कुल, दुर्योधन की ईर्ष्या और मामा शकुनी की वो कुटिल चालें। कहते हैं शकुनी ने ही ये पूरा जाल बुना था चौसर के खेल का। हाँ, असल में दुर्योधन पांडवों की उस माया सभा और उनके ऐश्वर्य से जल भुन गया था, और शकुनी ने उसे यकीन दिलाया कि युद्ध की जरूरत नहीं, वो पासों से ही सब छीन लेगा। ये सिर्फ खेल नहीं, एक षड्यंत्र था, एक सोचा समझा षड्यंत्र। और देखिए, विदुर जैसे नीतिवान ने धृतराष्ट्र को समझाया भी था, साफ कहा था कि यह अधर्म हो रहा है, रोक लीजिए इसे। हाँ, पर धृतराष्ट्र पुत्र मोह में वो कहाँ सुनने वाले थे। उन्होंने तो मतलब सभा शुरू करने का आदेश दे दिया, और बस वहीं से कहानी ने एक भयानक मोड़ ले लिया। खेल शुरू हुआ शकुनी के पासे। कहते हैं वो पासे सिर्फ उसी की सुनते थे। बिल्कुल, और युधिष्ठिर, जिन्हें शायद लगा कि निमंत्रण ठुकराना क्षत्रिय धर्म के विरुद्ध है, वो खेलते गए, एक के बाद एक दांव हारते गए। क्या क्या हारा उन्होंने? रत्न, राज्य, सेना, सब कुछ। धन दौलत, राज्य, सेना, खजाने, फिर अपने भाइयों को भी दांव पर लगा दिया। नकुल, सहदेव, अर्जुन, भीम, एक एक करके सबको हार गए। ये सोचना भी अजीब लगता है कि धर्मराज युधिष्ठिर ऐसा कैसे कर सकते थे, जानते हुए कि ये छल है। ये बड़ा गहरा सवाल है। शायद वो क्षत्रिय हठ था कि चुनौती से पीछे नहीं हटना, या शकुनी की उकसाने वाली बातें, या शायद कहीं ना कहीं जीतने की एक झूठी उम्मीद। और फिर उन्होंने खुद को दांव पर लगा दिया। हाँ, और खुद को भी हार गए, दास बन गए। और जब लगा कि अब कुछ बचा ही नहीं, तब शकुनी ने वो कहा जो मतलब सारी सीमाओं को लांघ गया, द्रौपदी को दांव पर लगाने का सुझाव। और युधिष्ठिर उस वक्त उस धर्म संकट में वो ये भी कर बैठे। ये महाभारत का शायद सबसे काला अध्याय है। द्रौपदी को भरी सभा में लाया गया, अपमानित करके दुशासन ने उनके बाल खींचे, और उसी अपमान के बीच द्रौपदी ने वो सवाल पूछा जिसने पूरी सभा को चुप करा दिया। बड़े बड़े ज्ञानी, योद्धा, सब निरुत्तर। हाँ, उनका वो सवाल, आप पहले स्वयं को हारे थे या मुझे? अगर वो खुद दास बन चुके थे तो अपनी पत्नी को दांव पर लगाने का अधिकार उन्हें कैसे था? क्या तर्क था, सीधा धर्म और नैतिकता पर सवाल। बिल्कुल,